जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ऐसे कुछ उपाय लेके आए जो होली के रात्रि में किए जाते हैं, धन प्राप्ति उपाय। ये जो उपाय किए जाते हैं होली के समय में किए जाते हैं, तो इसका फल और इसका जो प्रभाव है अवश्य ही आपको महसूस होने लगता है। तो महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चैनल पे नए हो दर्शकों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही रहस्यमय वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। होली के पावन पर्व पर महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहुत से सरल और अचूक उपाय बताए गए। तो हम आपको पहला उपाय बता देते हैं। 2 मिट्टी के पात्र ले आना है आपको। मिट्टी की ही होना चाहिए, इतने बड़े पात्र लाना है कि जिसमें 1.25 किलो सामग्री समा सके। आप पहले से ही ऐसे 2 पात्र का इंतजाम करके रख लीजिए। होली का पूजन होता है जिस समय में, शाम के समय में, वो उसी दिन उपाय करना है। जैसे ही सूरज ढल जाता है किसी भी शांत कमरे में चले जाइए एकांत में, और उत्तर दिशा की इधर मुंह करके पहले मूंग की दाल डाल देना है। एक पात्र में 1.25 किलो और दूसरे पात्र में नमक डाल देना है 1.25 किलो। आपके घर में ऐसी जगह पे रख देना है कि कोई भी व्यक्ति उसे देख ना पाए। किसी भी घर के कोने में रख सकते हो या तो घर के कोई भी आले में रख सकते हो। तो ऐसी ही जगह छुपा के रखना है कि कोई भी व्यक्ति उसे देख ना पाए। और इस प्रयोग के बारे में आपको किसी को नहीं बताना है, अकेले में ही करना है। आपके घर के सदस्य भी आपके पास नहीं रहना चाहिए इस समय में, जिस समय में आप ये प्रयोग कर रहे हो। जब तक आपके घर में ये सामग्री रहेगी तब तक महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, धन की प्राप्ति होती रहेगी आप लोगों को। आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी रहती तो वो भी नष्ट होने लगेगी और महालक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है जो भी इस उपाय को होली के दिन कर लेता है शाम के समय में। ऐसे ही हर वर्ष कर सकते हो आप। अगले होली पे आप होली के दिन सवेरे के टाइम इन दोनों पात्रों को आपको नदी में डाल के आ जाना है, फिर वापस मुड़ के नहीं देखना है। 2 नए पात्र लाके इसी तरह आपको करना है। तो आपके यहाँ कभी भी धन की कमी नहीं रह सकती, कोई भी नेगेटिव एनर्जी का निवास कभी नहीं हो सकता। सदा ही सुख समृद्धि उस घर पे बनी रहती है जो इस उपाय को कर लेता है होली के समय में। जो सरल उपाय है लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय माना जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ मुहूर्त बताए। सही मुहूर्त का अगर आप लाभ ले लेते हो ना, तो आप थोड़ा सा ही कुछ कर लोगे तो उसका फल अनंत गुना मिलता है। तो ऐसे ही कुछ हम आपके लिए जो भी उपाय बताएंगे, ऐसे ही कुछ उपाय लाए कि होली के समय में कर लेते हो ना, तो इसका फल हमेशा बना रहता है। दूसरा उपाय बताते हैं। तो होली का जिस दिन पूजन होता है होलिका का, उस समय में उसी रात्रि में 9 बजे के बाद कभी भी प्रारंभ कर सकते हो। एक पटा लगा लेना है, लाल कपड़ा बिछा के महालक्ष्मी की फ़ोटो या मूर्ति रख देना है और 9 मिट्टी के दीपक जलाना है। दीपक के नीचे थोड़ा थोड़ा चावल रख दीजिए, घी डाल के जलाना है। घी डाल लीजिए, रूई की बत्ती से जलाना है। हर दीपक में 2-2 पत्ती इस प्रकार केसर डाल के लाल आसन पे बैठ के स्फटिक या कमल कट्टी की माला से ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम इस मंत्र का आपको जप करना है। 108 माला भी कर सकते हो, 11,000 भी जप कर सकते हो आप। जैसे आपकी सुविधा के अनुसार जितना आप बैठ पाओ उतना जप कर सकते हो। इतना नहीं हो पाता तो 41 माला भी कर सकते हो। तो आप जितना भी जप करते हो को हवन करना है। हवन सामग्री बता देते हैं। काले तिल, जौ, कंठ कोकिला, गूगल, इंद्र जौ और गेहूँ और चावल, शहद, घी और शक्कर मिला देना है। और जो गुड़ रहता है देसी गुड़ वो भी बारीक करके मिला देना है। और पंचमेवा ला लेना है, उसमें मिला देना है और आहुति देना है आम की लकड़ियों पे। ओम श्रीम स्वाहा, ओम श्रीम स्वाहा, ओम श्रीम स्वाहा। तो आप जितनी माला निकाल लेते हो, जैसे 108 माला निकालते हो कर सकते हो। 11 माला का हवन कर दीजिए आप, या 1 ही माला का हवन कर सकते हो। 11,000 मंत्र जप करने के बाद 1,008 मंत्रों की आहुति दे देता है तो उनके यहाँ माँ लक्ष्मी के स्थिर रूप से निवास हो जाता है। उनके घर पे जितने भी सदस्य है, हर एक सदस्य पे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है और उनके घर पे जितने भी सदस्य है उनके बाद कभी भी धन की कमी कभी नहीं रहती है। ये जो उपाय जितने सरल है उतने ही प्रभावशाली है और उसी रात्रि में करते हो तो इसका कई गुना प्रभाव बढ़ जाता है, इसका कई गुना फल बढ़ जाता है। कोई 11,000 जप करना चाहता है तो बीच में उठ सकता है। आप 41 माला निकालने के बाद उठ सकते हो, उठ के फिर बैठ सकते हो।
तो ये विशेष कोई कर लेता है 11,000, तो उन्हें अवश्य माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 11,000 नहीं कर सकते तो 108 माला कर लीजिए या 41 माला कर लीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर, लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है आपको। तीसरा उपाय बताते हैं हम। होली की रात्रि में चंद्रमा जब भी उदय हो जाता है, दर्शन होते हैं, उनके प्रकाश में उपाय करना है आपको। अगर आपके घर में कोई व्यवस्था है उनकी प्रकाश आने की, तो घर के अंदर कर सकते हो, आपके छत पे कर सकते हो। एक चांदी की प्लेट में छुहारे और मखाने डाल के रख देना है, घी का दीपक जलाना है, चंदन की धूपबत्ती जलाना है, खीर बना लेना है आपको साबूदाने की, और केसर डाल के उस प्लेट में भोग लगाना है। चंद्रमा का स्मरण करना है, शुद्ध जल में दूध मिला के अर्घ्य देना है चंद्रमा को। होली की रात्रि में आपको ये उपाय करना है। ऐसा प्रत्येक पूर्णिमा कर लेते हो तो धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। याद रखिए, होली से ही प्रारंभ करना है आपको। होली की ही पूर्णिमा से प्रारंभ करके फिर आप 7, 11 पूर्णिमा या हर पूर्णिमा कीजिए कि आप स्वयं इसका प्रभाव देखोगे। यह अत्यंत चमत्कारिक उपाय माना जाता है। आपके घर में जो भी आर्थिक समस्या वो कभी नहीं आ सकती, पैसे की कभी भी आपके जीवन में कमी नहीं आ सकती इस उपाय को करते हो तो। लेकिन प्रारंभ होली से ही रात्रि से करना है, तब हर पूर्णिमा भी कर सकते हो या 11 या 7 पूर्णिमा भी करके देख सकते हो। आपके घर में सदाई धन की बरकत बनी रहेगी। चौथा उपाय बताते हैं। व्यापार में सफलता पाने के लिए, व्यापार वृद्धि ना हो पा रही हो, आप किसी भी प्रकार का बिजनेस है, व्यापार करते हो, आप कोई दुकान चलाते हो, तो इस उपाय को अवश्य ही कीजिए होली की रात्रि में। आपको एक एकाक्षी नारियल ला लेना है। होलिका का पूजन होता है उसी रात्रि में, 10 बजे के बाद से प्रारंभ करना है इस उपाय को। एक पटा लगा लेना है, लाल कपड़ा बिछा के गेहूँ रख देना है, थोड़े से गेहूँ रख दीजिए, गेहूँ का आसन बना लीजिए, उसके ऊपर एकाक्षी नारियल रख देना है, उसका पंचोपचार पूजन करना है। और सिंदूर, जो हनुमान जी को जो सिंदूर चलाया जाता है, उस नारियल को पूरा सिंदूर से रंग देना है। लाल आसन बिछा के और लाल कपड़े पहन के करते हो तो अति उत्तम, नहीं तो कोई भी कपड़े पहन के कर सकते हो। और मूंगे की माला से ही जप करना है। हम जो मंत्र बताएंगे इसको मूंगे की माला से 21 माला जप करना है। आपको सामग्री को अभिमंत्रित करना है। ओम श्रीम 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः। ओम श्रीम 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः। आपको 21 माला इस मंत्र का जप करना है। उत्तर दिशा की इधर ही मुँह करके जप करना है। वो सामग्री 21 माला करने के बाद अभिमंत्रित हो जाएगी, उसको पोटली बना के आपको अच्छी जगह रख देना है। फिर जब भी आप अपने व्यापारी स्थान पे या दुकान पे जब भी जिस दिन भी जाओगे उसी दिन सामग्री लेके जाना है, उसका पंचोपचार पूजन कर लेना है। आपके दुकान पे या व्यापार स्थान पे आपको ऐसी जगह टांग के रख देना उसको कि हर किसी की नज़र जाए उस सामग्री पे, कि हर कोई उस पर नज़र जाना चाहिए, इस प्रकार टांग के रखना है। तो आपके दुकान जो भी व्यापार करते हो उसमें बरकत आना प्रारंभ होगी, आपको व्यापार में सफलता मिलना चालू होगी। आप लोगों से जो भी आपके ग्राहक है जो आपके दुकान पे नहीं आते तो वो आना प्रारंभ हो गए। जो भी उस सामग्री को देखेंगे तो आपसे ही जो भी सामान जो भी आप दुकान चलाते हो वो आपसे ही जुड़ा रहेगा, आपसे ही सामान प्राप्त करते जाएगा। इस उपाय को हर किसी ने करना चाहिए जो किसी भी प्रकार का व्यापार करता हो। हम आपको 5वां उपाय बता देते हैं। आपको व्यापार में सफलता ना मिल रही हो, आप जो भी कोई भी बिजनेस करते हो उसमें सफलता ना मिल रही हो, जो भी धन आप किसी को देते हो वो वापस ना कर पा रहे हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। होली की प्रातःकाल, जिस दिन होलिका का पूजन होता है उस दिन सवेरे करना है आपको। एक लोटे में जल, शुद्ध जल और एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और एक चंदन की धूपबत्ती जला के आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है और एक पान का पत्ता और एक बतासा लेके, ये सामग्री लेके पीपल के पेड़ के पास जाइए, प्रणाम कीजिए, दीपक जलाइए, जल अर्पण कीजिए जड़ में और पान का पत्ता बतासा रख दीजिए। दीपक जलाने के बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो व्यापार में सफलता न मिल पा रही हो, कोई धन न दे रहा हो, कोई ऐसी मनोकामना है धन से जुड़ी हुई जो पूरी ना हो पा रही हो, बोल दीजिए और उस मनोकामना को बोलने के बाद प्रणाम कीजिए और घर पे वापस आके स्वास्तिक केसर से स्वास्तिक बनाइए। शुद्ध जल मिला के केसर गीला करके मुख्य दहलीज पे दोनों इधर स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद शाम को और जाना है आपको पीपल के पास, दीपक जला लेना है और चंदन की धूप बत्ती और एक पान का पत्ता और एक बतासा लेके जाना है।
दीपक जला के पान का पत्ता रख देना है, बतासा उसके ऊपर रख देना है, धूपबत्ती जला के प्रणाम करके जो आपने मनोकामना सवेरे बोली उसी को दोहराना है। प्रणाम करने के बाद घर पे आ जाइए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। फिर घर के अंदर प्रवेश करने से पहले हाथ पैर मुँह धो लीजिए घर के बाहर ही, फिर प्रवेश कीजिए। कोई अगर आपने जो भी मनोकामना बोली है वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। जिस प्रकार बताया है उसी प्रकार आपको इस उपाय को करना है। और हमने जो भी ये उपाय बताए अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं, अनुभव सिद्ध उपाय बताए। होली की ही रात्रि में करना है, जिस समय में जो उपाय बताया है उसी समय करना है। और पूर्ण समर्पण के साथ और श्रद्धा के साथ कीजिए और पूर्ण विश्वास के साथ करोगे तो अवश्य ही इन उपाय का प्रभाव आपके जीवन में स्वयं महसूस करोगे आप लोग। होली की रात्रि मुख्यतः तंत्र मंत्र टोले टोटके के लिए जानी जाती है। तो ये जो आसान से उपाय बताए सभी लोग कर सकते हैं। आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रह सकती, महालक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको। ये अचूक उपाय बताए सभी लोगों को अवश्य करना चाहिए। हमारी ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही रहस्यमय वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भवानी।